आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि हमारा ये क्लास थर्मोडायनामिक का चल रहा है। हमने इसके पहले 2 लेक्चर ले भी लिया है, एपिसोड 1 और एपिसोड 2। आप लोग इन 2 लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा थर्मोडायनामिक समझ में आने वाली है। ठीक, तो आज कल इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में बताया था। ठीक, कि थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते क्या हैं। तो एक बात और मैंने बताई थी कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो होता है या तो वह एक्सपेंशन के फॉर्म में होता है या तो कंप्रेशन के फॉर्म में होता है। ठीक, तो इतना जान जाइए कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस या तो एक्सपेंशन के फॉर्म में होता है या कंप्रेशन के फॉर्म में होता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, वेज टू डू अ प्रोसेस, कि हम प्रोसेस को कौन कौन से वे से कर सकते हैं। ठीक, इसके 2 वे होते हैं। पहला क्या होता है, रिवर्सिबल, दूसरा क्या होता है, इरिवर्सिबल। ठीक, तो जो 12th वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देंगे, मतलब कि 11th वाले बच्चे, क्योंकि 11th में ही थर्मोडायनामिक्स है। तो जो बोर्ड वाले हैं इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस उनको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल में क्या होता है, इसमें प्रेशर क्या होता है, इसमें प्रेशर क्या होता है, बस इतना आपको जानना है। लेकिन जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनको ये सभी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक, तो आइए हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में होता क्या है। ठीक, देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने अपना फर्स्ट पॉइंट लिखा है, द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज इक्वल टू द एनर्जी गेन ड्यूरिंग कंप्रेशन। देखिए किसी भी सिस्टम में अगर गैस भरी है तो जो एनर्जी लॉस कंप्रेशन में होगा वही एनर्जी गेन हो जाएगी एक्सपेंशन में, मतलब इसमें जितना लॉस होगा इतना गेन होगा। ठीक, तो ये रिवर्सिबल कहलाएगा। और इरिवर्सिबल में क्या होता है, द लॉस्ट एनर्जी ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज नॉट इक्वल टू द गेन एनर्जी ड्यूरिंग कंप्रेशन। ठीक, जो एनर्जी लॉस हुई है एक्सपेंशन के फॉर्म में, वो जब कंप्रेशन होगा तो उसके इक्वल नहीं होगा। ठीक, मतलब कि इसमें एनर्जी कुछ लॉस हो रही है, गेन कुछ हो रहा है, तो ये इसीलिए इरिवर्सिबल कहा गया है। रिवर्सिबल में क्या होता है, जितना एनर्जी लॉस हुई उतना एनर्जी गेन हो जाएगी। इसमें वैसा नहीं है। ठीक, इसमें लॉस या ज़्यादा हो गया, कम हो गया, गेन ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, देखिए मैंने ये 6 पॉइंट लिखा है, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको कहीं मिलेंगे नहीं। ठीक, जो यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ एन आइडियल वे टू डू अ प्रोसेस। यह एक आइडियल वे है, समझ गए, मतलब कि आइडियल वे टू डू अ प्रोसेस, समझ गए। आइडियल वे तो आप लोग जानते ही होंगे। दूसरा क्या है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल वे। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, प्रैक्टिकल वे होता है। ऑल प्रोसेस इन नेचर आर इरिवर्सिबल। जितने भी प्रोसेस नेचर में होते हैं, हमारे नेचर में, वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, और रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक, मैंने आपको शायद बताया भी रहा होगा या ना बताया होगा, जैसे कि ये मान लीजिए मैंने इसको नीचे छोड़ा, ठीक, ये नीचे आया, ये नीचे आया, हमने इसको इनिशिएट नहीं करना पड़ा, ये अपने आप थोड़ा सा क्या ऐसे छोड़ दिया, वो नीचे चला आया। लेकिन क्या ये ऊपर आएगा, ये नहीं आएगा। इसलिए मैं कहा कि जो ऑल द प्रोसेस नेचर में होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। हमारा मार्कर ऊपर से तो नीचे गिर गया, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आ पाएगा। ठीक, तो नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक, देखिए अब देखिए हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, ग्राफ कैन बी ऑब्टेन। जो रिवर्सिबल होता है उसका हम ग्राफ ऑब्टेन कर सकते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, इन दिस केस बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर आर वेरिएबल बट एट एनी टाइम दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर होता है वो दोनों वेरिएबल होते हैं। ठीक, बट हम किसी भी सर्टेन टाइम में उसको चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इतना जान जाइए, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक, और इसमें क्या है, फोर्थ में, इन दिस केस इंटरनल प्रेशर आर वेरिएबल बट एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। समझ गए, इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल में इंटरनल प्रेशर वेरिएबल होता है और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इसी के हिसाब से देख लीजिए, रिवर्सिबल में फार्मूला क्या है, पी गैस इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस माइनस डी पी। इसका मतलब होता है डेल्टा पी, कुछ माइन्यूट सा चेंज। और इसमें देखिए पी गैस इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस माइनस डेल्टा पी है, समझ गए ना। तो एक इरिवर्सिबल में क्या होता है, डेल्टा पी है, और रिवर्सिबल क्या होता है, डी पी है, समझ गए ना।
अब देखिए फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, देयर एग्जिस्ट एट इन्फिनाइट इक्विलिब्रियम पोजीशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, इसमें क्या होता है, रिवर्सल प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच बहुत सारे ऐसे पोजीशन आएंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी एग्जिस्ट करेगी ना, तो मतलब इसमें इन्फिनाइट इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जिस्ट करेगी, किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं है, इसमें देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अचीव्ड एट ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कब अटेन करेगी, कब अचीव करेगी, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच इनफाइनाइट इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। ठीक, रिवर्सल प्रोसेस क्या होता है, वेरी स्लो प्रोसेस होता है, और इरिवर्सल प्रोसेस क्या होता है, ये वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक, अब देखिए मैं आपको कुछ डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है। देखिए हम कुछ डायग्राम बनाते हैं, एक हमने ये कंटेनर लिया, ठीक, एक हमने कंटेनर लिया, तो इसमें हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया। ठीक, इसमें हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया और हमने एक्सटर्नल प्रेशर P लगा दिया। ठीक, और यहाँ पे कुछ गैस, मान लीजिए कोई गैस है वो भरी हुई है ना, कोई गैस है इसमें भरी हुई है, तो इसमें क्या होगा, गैस भी अपना प्रेशर लगाएगी, P गैस। ठीक, तो इसमें क्या किया, हम कुछ सैंड रख दिए, सैंड के पार्टिकल रख दिए। ठीक, सैंड के पार्टिकल रख दिए, सैंड के पार्टिकल रख दिए इसमें। ठीक, तो क्या होगा, ये पिस्टन क्या होगा, नीचे चला आएगा। ठीक, नीचे चला आएगा, ये पिस्टन क्या होगा, एक ही डायग्राम बना रहा हूँ एक ही में, तो आप लोग समझ जाइएगा कि पहले सैंड रखा तो ये क्या हुआ कि सैंड कुछ प्रेशर लगाएगा तो पिस्टन हमारा नीचे चला आएगा। ठीक, तो मान लीजिए क्या हो गया, P एक्सटर्नल सैंड कितना लगा रहा है, 9.98। ठीक, यहाँ पे सैंड है, और जब नीचे आता रहेगा तो हमारी गैस भी इसको रोकने के लिए कुछ प्रेशर लगाएगी ना, तो मान लीजिए P गैस कितना लगाई, 10। ठीक, देखिए इसमें क्या है, इसमें यहीं से दिख रहा है कि एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर सेम नहीं है। ठीक, ये भी वेरिएबल, ये भी, हम कुछ सैंड के टुकड़े निकालते जाएंगे या डालते जाएंगे तो इसमें P एक्सटर्नल बढ़ता जाएगा, निकालते जाएंगे तो P एक्सटर्नल कम होता जाएगा, इसी के हिसाब से वैरी करेगा। ये किसमें होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर बहुत वेरिएबल होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इंटरनल प्रेशर वेरिएबल होता है और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। इसको भी एक फिगर है, समझ लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बीकर बनाया, यहाँ पे हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन कर दिया, इसका प्रेशर मान लीजिए P है ना। अचानक एक ब्लॉक आता है, अचानक एक ब्लॉक आता है, इससे टकरा जाता है, इसी पे रख जाता है। ठीक, ये अचानक क्या करेगा, ये अचानक नीचे आ जाएगा, हमारा पिस्टन जो है नीचे आ जाएगा। ठीक, ये हमारी गैस है, तो मान लीजिए P गैस क्या करती है, 10 ATM प्रेशर लगाती है। ठीक, P गैस 10 ATM प्रेशर लगाती है, लेकिन ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होता है। ये अचानक ब्लॉक जब नीचे आएगा तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो 1 ATM ही रहेगा। ठीक, वो अचानक नीचे आएगा तो हमारा जो P गैस है अचानक इसको रोकने के लिए अपना प्रेशर 10 ATM लगा दी, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो N ATM ही मतलब 1 ATM ही रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि इसमें एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इंटरनल प्रेशर वेरिएबल होता है। ठीक, तो फिगर के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है, नहीं तो थ्योरी में आपको बहुत आसानी से लिखा हुआ है, उसमें आप उसको आप अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक, चलिए ठीक है, इसको आप नोट करिए, अच्छे से समझिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस जान लिया है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल कांस्टेंट रहेगा, P इंटरनल वेरिएबल रहेगा, और रिवर्सिबल में क्या होता है कि दोनों वेरिएबल होते हैं। ठीक, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे वर्क, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक वर्क होता क्या है ना, वर्क कैसे होता है। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि माइनस कब लगेगा, प्लस कब लगेगा। आज हम आपको पूरा यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक, कि वर्क होता क्या है। तो आपने अपने फिजिक्स में या छोटी क्लास में पढ़ा होगा, वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड
डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को एल रखा है ना, तो इसको क्या कहेंगे एफ डॉट एल। तो ये आप लोग समझ गए। वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए ठीक है, अब देखिए हम आपको एक बीकर बना के उसमें गैस भर के समझाते हैं कि वर्क गैस कैसे करेगी। ठीक, तो ये देखिए इसमें पहली कंडीशन क्या है, हमने एक बीकर बनाया। ठीक, हमने एक बीकर बनाया, हो जा रहा है। इसमें क्या ये पिस्टन है। ठीक, ये पिस्टन है। चलिए ठीक है, हमने पिस्टन लगा दिया है, पिस्टन है। तो इसका ये पी एक्सटर्नल क्या होगा, पी प्रेशर लग रहा होगा इस पे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ मान लीजिए गैस है, कोई गैस है। ठीक, कोई गैस है। इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम इसका मान लीजिए V1 है। ठीक, इनिशियल वॉल्यूम V1 है। जब गैस एक्सपैंड करेगी, जब गैस एक्सपैंड करेगी तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड करेगी तो ये पिस्टन जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये पिस्टन जो है ऊपर चला जाएगा। मैंने ये इनिशियल वॉल्यूम V1 ले लिया है। अब जब गैस एक्सपैंड करेगी तो ये हमारा पिस्टन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, हमारा पिस्टन यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, ये भी कुछ प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक, तो हमारा गैस मतलब कि ऊपर चला जाएगा पिस्टन, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है तो गैस एक्सपैंड करेगी तो ऊपर चला गया। तो इसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम हो गया V2। फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V2। ठीक, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया किसी सिलेंडर का मान लीजिए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला एरिया, नीचे वाला जो एरिया होता था पूरा, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ठीक, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो गैस जब एक्सपैंड करी तो पिस्टन कितना डिस्प्लेस हुआ उसको हम क्या मान लेते हैं, L। उसको हम क्या मानेंगे, इसको हटा दीजिए, उसको हम मानेंगे L। यहाँ से यहाँ एक्सपैंड करा ना, तो इसको हम मानेंगे L। ठीक, देखिए हमारा इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1 है। फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A1 है। ठीक, और जो गैस एक्सपैंड करेगी तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन कितना है, L है। तो आप लोग इतना जान जाइए कि ये सब गिवन है। ठीक, इतना लिख लीजिएगा कि ये V1 क्या है, V2 क्या है, A क्या है और ये L क्या है। ठीक, तो हम देखते हैं। तो वर्क हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे लिखा भी है, वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये हो गया। तो अब देखिए फोर्स प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे F इक्वल टू जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो वर्क क्या लिखोगे हम लोग वर्क क्या लिखेंगे, फोर्स की जगह P इंटू ए पुट कर देते हैं, P इंटू ए इंटू एल, ये हो गया। ठीक, अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वॉल्यूम। आप लोगों ने मैथ में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ये एक छोटी क्लासों में हम लोग पढ़ते थे कि एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम A इंटू एल इक्वल टू क्या जाएगा, V2 माइनस V1। समझ गए ना, एरिया इंटू ए इंटू एल क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। A इंटू एल कितना चेंज होगा, पहले हमारा वॉल्यूम V1 था, अब क्या हो गया, V2 हो गया। तो चेंज कितना आएगा, V2 माइनस V1। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, वर्क की जगह लिखेंगे P इंटू V2 माइनस V1। ठीक, तो ये हो गया P इक्वल टू हो गया P डेल्टा V। इसको हम पढ़ते हैं किसमें, फिजिक्स में। इसको हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में क्या हो जाता है, W इक्वल टू जाता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। समझ गए ना, इसमें भी एक्सटर्नल लगा दो, ये P डेल्टा V सही है। फिजिक्स में लोग क्या पढ़ते हैं, P डेल्टा V, और केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक, तो ये क्या हो गया,
हमारा थर्मोडायनेमिक में वर्क को हमने डिफाइन कर लिया, इसको हमने अच्छे से समझ लिया कि वर्क कैसे होता है, एक गैस वर्क कैसे करती है। ठीक, तो इसको लिख दिए केमिस्ट्री। तो देखिए आप लोग वर्क अच्छे से समझ गए हैं कि वर्क होता क्या है। तो आप लोग एक और समझ जाइए कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। अगर साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर गैस वर्क करी तो वर्क इसमें आएगा, माइनस पे आएगा। अगर सिस्टम पे हम वर्क करें तो वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको साइन कन्वेंशन भी बताते हैं, तब आपको प्लस माइनस माइनस प्लस समझ में आएगा कि कैसे प्लस हो जा रहा है, कैसे माइनस हो जा रहा है। ठीक, नोट करिए। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, वर्क पढ़ा। तो वर्क में हमने अभी लास्ट में क्या बताया था, वर्क बाय द सिस्टम। जब गैस एक्सपेंड करेगी तो उसको क्या कहेंगे, वर्क बाय द सिस्टम। वर्क बाय द सिस्टम क्या होता है, साइन निगेटिव आ जाएगा। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। पहला क्या लिखिएगा, वर्क बाय द सिस्टम इक्वल टू करके आप निगेटिव साइन कर दीजिएगा, निगेटिव। और वर्क ऑन द सिस्टम आप लोग क्या करिएगा, पॉजिटिव कर दीजिएगा। ठीक, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं वर्क फॉर आइडियल गैसेस। वर्क फॉर आइडियल गैसेस, वर्क फॉर आइडियल गैसेस। वर्क फॉर आइडियल गैसेस में क्या है, पहला क्या है, इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल क्या था, क्या होता था, अभी हमने पढ़ा कांस्टेंट। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और रिवर्सिबल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये रिवर्सिबल रिवर्सिबल में हमने पढ़ा था, रिवर्सिबल में हमने पढ़ा था पी एक्सटर्नल वेरिएबल। इसमें क्या होता था, पी एक्सटर्नल लगभग पी गैस के बराबर होता था। आपने फिगर पढ़ा था यार, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल में क्या होता था, पी एक्सटर्नल 9.98 लिया था और पी गैस कितना लिया था, 10 ATM लिया था, तो लगभग बराबर ही होते हैं। ठीक, तो रिवर्सिबल में क्या होता है, पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, इसमें फिर पी एक्सटर्नल लगभग पी गैस के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, पी एक्सटर्नल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, अब इसमें क्या लिखेंगे, वर्क इक्वल टू हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन DW। समझ गए। इरिवर्सिबल क्या होगा कि हर जगह जो वर्क होगा थोड़ा छोटा छोटा होगा, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो DW हो जाएगा। ठीक, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल DV। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, माइनस पी एक्सटर्नल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट DV। ठीक, DV में क्या जाएगा, अब हम लिमिट लेंगे कि जब हम वर्क कराए थे तो V1 से V2 गया था ना, तो हम लिमिट लेंगे V1 और V2। ठीक, ये लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे इसको, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 ऐसे होगा। फिर क्या होगा, W इक्वल टू जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। इसमें इरिवर्सिबल की ऑलवेज यही होगा। ठीक, जब इरिवर्सिबल कहीं दिया हो क्वेश्चन में कि इरिवर्सिबल वर्क हो रहा है, तो उसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। समझ गए ना आप लोग, इसको इतना ध्यान रखिए। अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्क इक्वल टू, इसमें क्या होगा, पी गैस DV। समझ गए ना, इसमें क्या होगा, पी गैस DV, क्योंकि पी एक्सटर्नल जो था लगभग पी गैस के बराबर ही होता है। ठीक, समझ गए ना, तो जो वर्क होता है हमेशा माइनस में होता है, तो हम यहाँ माइनस लिख देते हैं। ठीक, माइनस लिख देते हैं। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, आइसोथर्मल के लिए वर्क पढ़ेंगे। किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क कैसे होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल कंडीशन में इसका वर्क क्या आएगा। ठीक, तो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। ठीक, आइसोथर्मल के लिए। ठीक, आइसोथर्मल के लिए लिखिए, इसमें पहले लिखिए हम गैस इक्वेशन लगाते हैं, PV इक्वल टू
एन आर टी, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी। ठीक, ये हो गया आइसोथर्मल के लिए, P इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे W इक्वल टू माइनस पी गैस डी वी, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी गैस बाहर आ जाएगा और डी वी रहेगा, और पी गैस यहाँ पे पी क्या निकाले हम, माइनस एन आर टी अपान, चलिए ठीक है, अभी इसको अंदर ही रखे रहिए आप लोग, ये एन आर टी अपान वी डी वी। ठीक, ये हो गया, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक, ये क्या है, क्योंकि पी एक्सटर्नल इसमें वेरिएबल, तो ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक, तो देखिए एन आर टी ये सब क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जितना लोगे गैस उतनी ही रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, और आर तो गैस कांस्टेंट नाम ही है, आइसोथर्मल प्रेशर में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वो टेम्परेचर रहेगा ही। ठीक, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, जब कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, माइनस एन आर टी डी वी अपान वी। ठीक, या लिख दीजिए 1 अपान वी डी वी, 1 अपान वी डी वी, इतना कर दिए आप लोग। ठीक, इतना समझ गए ना। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 अपान डी वी का इंटीग्रेशन होगा क्या। ठीक, तो ये थोड़ा बहुत आप लोग फिजिक्स भी पढ़ते होंगे, तो इंटीग्रेशन उसमें फिजिक्स क्वेश्चन में आया होगा या आपके सर लोगों ने बताया होगा। तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एन आर टी। ठीक, माइनस एन आर टी एल एन वी, इसका क्या आएगा, एल एन V1 से V2 इसकी लिमिट रहेगी, V1 से V2 क्या रहेगी, लिमिट रहेगी, V1 से V2 क्या रहेगी, लिमिट रहेगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ln v हो जाएगा। जब ln v को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2.303 nRT log ये हो जाएगा V2 बाई V1, ये पूरा हमारा फार्मूला आ गया। ठीक, तो देखिए जो कंपटीशन वाले हैं वो तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या लिखेंगे, W इक्वल टू आइसोथर्मल कंडीशन में W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। और जो हमारे 12th मतलब 11th के छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, वो लोग क्या करेंगे, पूरा याद करेंगे, क्योंकि वो NCERT में लिखा हुआ है, NCERT में डिराइव भी किया हुआ है। तो मैंने आपको डिराइव करके समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग इसको समझ के अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में, बोर्ड में 11th में पूछ सकता है। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए, फिर हम आपको कुछ और कॉन्सेप्ट है आगे बताते हैं, इसको आप लोग नोट करिए। आइए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन। अभी हम लोग ने वर्क पढ़ा था। ठीक, तो वर्क में हमने पढ़ाया था कि वर्क बाय द सिस्टम निगेटिव, वर्क ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। तो ये क्यों पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो हम वही पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पहला मैंने पॉइंट क्या लिखा है, वर्क डन इज टेकन निगेटिव इफ इट इज डन बाय द सिस्टम। वही मैं कहा कि वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव, सिंस एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। इसमें क्या होता है कि अगर सिस्टम वर्क करता है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, इसीलिए वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वर्क निगेटिव हो क्यों रहा है। तो पहले क्या हमने वर्क में क्या पढ़ा था, एक्सपेंशन ऑफ गैस। जब एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा, जब सिस्टम में गैस एक्सपैंड करेगी, तो वहां पे वर्क निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो देखते हैं। ठीक, तो पहला हमारा केस क्या है, एक्सपेंशन ऑफ गैस। इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस में क्या होता था, हमने बनाया था ना, ये हमने बनाया था, यहाँ पे कोई गैस थी, जब एक्सपैंड करेगी तो ये पिस्टन यहाँ चला जाएगा, ये इसका होगा V1, ये V2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक्सपैंड करेगी गैस तो उसको क्या होगा, V2
ग्रेटर देन V1। ठीक, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। तो जब गैस एक्सपैंड करेगी तो V2 हमारा बड़ा ही होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो V2 माइनस V2 ग्रेटर देन V1 हो गया। अब देखिए हमारा वर्क का फार्मूला होता क्या था, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। समझ गए ना। अब देखिए W इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, यही डेल्टा V था ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस तो पहले से लगा हुआ था। अब P एक्सटर्नल जो है, P एक्सटर्नल क्या है, P एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कर दीजिए। अब V2 माइनस V1 जब माइनस करेंगे V2 में से V1, तो V2 बड़ा है V1 कम है, तो पॉजिटिव ही कोई साइन आएगी ना, तो हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे, पॉजिटिव। ठीक, तो आप लोग इतना जानते हैं कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। ये इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, माइनस। अब माइनस इंटू प्लस फिर क्या आ गया, माइनस। तो इसीलिए सिंपल मैथमेटिक्स से हम लोग क्या कर लिए, वर्क इसका क्या आ गया, निगेटिव आ गया। ठीक, इसका वर्क क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब इसी तरह जब गैस कंप्रेस करेगी ना, गैस कंप्रेस करेगी तो क्या लिखेंगे, जब गैस कंप्रेस करेगी तब वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा देखिए। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको प्रेशर लगाएंगे ऊपर से, गैस कंप्रेस करेगी तो V2 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम V1 है, जब हम इसको और कंप्रेस करेंगे तो हमारा ये यहाँ आ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, V2 हो गया। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। ठीक, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम कंप्रेस किए तो हमारा V2 क्या हो गया, V1 से छोटा हो गया। ठीक, तो वर्क का लिखिए, वर्क का फार्मूला लिखिए, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V माइनस P एक्सटर्नल V, इसमें क्या है, V2 माइनस V1, ये हो गया ना फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये तो माइनस पहले से ही लगा था, एटमॉस्फेयर जो हमने प्रेशर लगाया है वो पॉजिटिव है ना। और V2 माइनस V1, हमारा V2 छोटा है, V1 बड़ा है, तो छोटे में से जब बड़े को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक, तो अब इसका देखिए माइनस इंटू प्लस क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, प्लस। तो जब हम कंप्रेस करेंगे वर्क ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक, ये साइन कन्वेंशन आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक, एक और कंसेप्ट बताते हैं, अगर वर्क कितना दिया है, वर्क कहीं दे दिया प्लस 50 किलो जूल, तो आप लोग इसको क्या समझेंगे, इसको क्या समझेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग। ठीक, क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग, और सेकेंड क्या है, -50 किलो जूल। तो आप लोग इसको क्या समझेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसको क्या समझेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसको क्या समझेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझ गए ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। जब आप इसको लिखेंगे वर्क डन, इसको ये वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो आप लोग क्या केवल लिखेंगे 50 किलो जूल, क्योंकि आप इसमें माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने लिख दिया है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय नहीं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सॉरी, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ठीक, अब ये इसको कैसे लिखेंगे आप, वर्क डन बाय द सिस्टम 50 किलो जूल। तब आपको माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया वर्क डन ऑन द सिस्टम 50 किलो जूल, वर्क डन बाय द सिस्टम 50 किलो जूल। तो आप अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं लिखते हैं तो आप इसके आगे सिंपली प्लस लगा सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है। ठीक, समझ गए ना। तो ठीक है, आप लोग जितना मैंने कॉन्सेप्ट आज बताया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ठीक, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, जो कुछ भी ना समझ में आया हो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको फिर से बताऊंगा। ठीक, बस आप लिखिए, मैं उसको फिर से बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाया है। तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप लोग भी इसको अच्छे से मेहनत करके पढ़ें, इसके क्वेश्चन लगाएं। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा ही आगे जाके। ठीक, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।